Hello students, welcome to economic class. This is video number 3 and the chapter balance of payment we are going to finish today. Before starting this video children, I would like to inform you that अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में 3 वीडियो बना चुके हैं और ये 4th वीडियो है और इस वीडियो के साथ ये इस चैप्टर का एंड है। और इस वीडियो के साथ ही चिल्ड्रन आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास CBSE 11th एंड 12th CBSE क्लास 12th सेशन 2021-22 बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 1 का जो सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपको आगे जो वीडियो मिलेंगे वो मिलेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो भी अगले 1 महीने में कवर हो जाएंगे। और आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वॉच करिए और उससे आप नॉलेज लीजिए। चिल्ड्रन, एज द चैप्टर रिटन ऑन द बोर्ड यू कैन सी वी हैव स्टार्टेड बैलेंस ऑफ पेमेंट. Balance of payment children is a statement, or simply we can say is an economic statement which keep the systematically record of the transaction between the rest of the country with the people of domestic country. Right? इंडिया के रहने वाले लोग दूसरी कंट्री के रहने वाले लोगों के साथ जो उनकी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है इसका जो रिकॉर्ड है, जब उसको हम सिस्टमेटिकली एक फिनंशियल ईयर के लिए बनाते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में चिल्ड्रन हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करते हैं. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब है जिसके पीछे हमारा कोई मोटिव होता है, इकोनॉमिक मोटिव जो कि मनी से रिलेटेड होता है, जिसमें कि हमें प्रॉफिट अर्निंग करना है, ठीक है ना. प्रॉफिट अर्निंग करने के या इनकम के अर्निंग करने के ऑब्जेक्टिव से हम करते हैं. इसमें चिल्ड्रन हम 4 ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है 4 तरीके के जिनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं. एक तो हो गया विजुअल आइटम्स, ठीक है. विजुअल आइटम का मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, ठीक है, जिसमें सर्विसेज आ जाती हैं, विजुअल आइटम में गुड्स आ जाते हैं. यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स जो वन साइडेड ट्रांसफ़र्स होते हैं, या तो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे या दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में जाएंगे. गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन है, इन्वेस्टमेंट है, या फिर कैपिटल ट्रांसफ़र है. ये 4 आइटम है जिनको हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इंक्लूड करते हैं. इसमें से चिल्ड्रन जब हम विजुअल आइटम को अलग निकाल देते हैं जिसमें हम गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो हमारा एक अलग अकाउंट बन जाता है जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो आप देख सकते हो कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा, ठीक है. इसमें हमारे पास 4 आइटम है, 1 2 3 4. ये हो गया विजुअल, फिर हो गया इनविजुअल, उसके बाद है यूनिलेटरल, उसके बाद है कैपिटल, ठीक है. इसमें से ये 3 को हम एक जगह रखते हैं और इसमें से जब ये इसको अलग से निकाल देते हैं जिसमें हम लिखते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है. विजुअल आइटम गुड्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं. तो इनका जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है और उसको जब हम एक अलग अकाउंट में लिखते हैं इसे हम कहते हैं चिल्ड्रन बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसमें हम विजुअल आइटम को इंक्लूड करते हैं. बाकी सारे जो है मिला दो सबको एक साथ तो हमारा हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसमें चिल्ड्रन जो स्पेशली हम रिकॉर्ड रखते हैं वो रखते हैं हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का. मैं इसको क्लियर कर दूं. तो चिल्ड्रन इसमें देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है ना. इसके 2 साइड हो गए, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया. डेबिट साइड में हम सारे जो है इंपोर्ट को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम सारा एक्सपोर्ट को लिखते हैं. जब हम इंपोर्ट करते हैं चिल्ड्रन तो हमारा होता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं चिल्ड्रन तो हमारा होता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है. तो जितने भी हमें
जितना भी आउटफ्लो होता है चिल्ड्रन उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, जिसे हम नेगेटिव साइड भी कहते हैं, ठीक है। और जितना भी हमको इनफ्लो होता है, यानी जितने भी हमको फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट मिलती है हमारी कंट्री में फ्लो होता है किसी भी तरीके का, उसको चिल्ड्रन हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो ये नॉर्मली चिल्ड्रन अकाउंट का सिस्टम है कि जो जाता है वो डीआर में, ठीक है, जो आएगा वो हम इधर लिखेंगे। तो यहाँ पर चिल्ड्रन आउटफ्लो और इनफ्लो हम कह रहे हैं मनी के कंसेप्ट में कि जो फ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो किस तरफ है। अगर हमारी कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है, हमारी कंट्री से जा रहा है, तो वो हमारे लिए डेबिट है। और डेबिट तब होगा जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी हम दूसरी कंट्री से कुछ परचेज कर रहे हैं। एक्सपोर्ट तब होगा जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को कुछ सेल कर रहे हैं, यानी कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो चिल्ड्रन हो गया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं तो चिल्ड्रन ये जो आप देख रहे हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसके बाद चिल्ड्रन हम बात करते हैं आपसे जो अभी हमसे बात कर रहा था मैं, एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की, ठीक है ना। तो जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ पेमेंट मिल रहा है, इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट। तो ये दोनों चिल्ड्रन जो है 3 टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल है तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस का रहेगा। एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा डेफिसिट। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होगी चिल्ड्रन। इसी तरीके से जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसके भी 3 कंडीशन है, जी सिर्फ यहाँ पर हमें चिल्ड्रन ये चेंज करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जगह पे मैं लिख देता हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो अभी जो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा तो चिल्ड्रन उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल, चारों आइटम को हम इंक्लूड कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा टोटल आ रहा है तो उसके हिसाब से हमने देखा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस्ड है, डेफिसिट है या सरप्लस है। जब हम उस 4 आइटम से एक आइटम को निकाल देते हैं जिसमें हम गुड्स को इंक्लूड करते हैं जो फिजिकली होते हैं, तो उनका जो अकाउंट बनता है उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो उसमें भी 3 तरीके के हमारे पास कंडीशन है कि जो हमने अभी आपको बताया था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है ना, कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो सकता है, इंपोर्ट हमारा कम हो सकता है। तो ये जो है, ये आप जो देख रहे हो ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें हम इंपोर्ट ज़्यादा करें, एक्सपोर्ट कम करें, तो ये हो गया हमारा डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। आई होप चिल्ड्रन ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद चिल्ड्रन हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम अकाउंट कितने तरीके के बनाते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में चिल्ड्रन हमारे पास 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक तो होता है करंट अकाउंट, ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 तरीके का अकाउंट बनाते हैं। पहला होता है करंट अकाउंट, सेकंड होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट में चिल्ड्रन हम इंक्लूड करते हैं 3 आइटम को, ठीक है। एक तो हमने इंक्लूड किया है विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, ये है चिल्ड्रन। और कैपिटल में चिल्ड्रन हम कैपिटल को इंक्लूड करते हैं, कैपिटल ट्रांसफ़र। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ कैपिटल है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैपिटल ट्रांसफ़र, आप समझ जाएंगे। तो ये 2 तरीके के चिल्ड्रन अकाउंट होते हैं हमारे पास। हमने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि हमारी जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो उसके 4 टाइप हैं,
विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल एंड कैपिटल। ठीक है, तो उनमें से 3 आइटम को मिला दो तो वो करंट अकाउंट में आते हैं। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के रिकॉर्ड को रखा जाता है। तो जो करंट अकाउंट में चिल्ड्रन जिन आइटम्स को हम लिखते हैं वो कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं और करंट नेचर के भी हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल में चिल्ड्रन हम कैपिटल नेचर के ही आइटम को एंट्री करते हैं। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो आपको समझ में आ गया है। आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी इजी। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट चिल्ड्रन हमने अभी आपसे डिस्कस कर लिया है कि उसके 2 तरीके के अकाउंट हम लोग बनाते हैं, करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, और कैपिटल में हम चिल्ड्रन जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम कैपिटल नेचर के आइटम को इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि बारोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड हो गया, या मतलब हमने किसी कंट्री से बारो किया है या किसी कंट्री को लैंड किया है, इसका रिकॉर्ड रखते हैं, या फिर हमने किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है या किसी दूसरी कंट्री के लोगों ने हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट किया है, या फिर वो रीजन जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज में चेंज आ रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था बैंकिंग चैप्टर में फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंकिंग में कि सेंट्रल बैंक जो है वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व होता है, फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करके रखता है, उसकी कस्टडी उसके पास रहती है। तो उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है उसमें जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है किसी वजह से, उसके रिकॉर्ड को भी हम करंट कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं। तो चलिए सिंपली आप ये याद रखो कि जितना हमने अभी आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट को हम नेगेटिव कहते हैं, क्रेडिट को पॉजिटिव कहते हैं। डेबिट में हम सारे आउटफ्लो लिखते हैं, क्रेडिट में हम सारे इनफ्लो लिखते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मैं इंडिया का ये बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेबिट साइड जो नेगेटिव है, ये मैं लिखता हूँ क्रेडिट साइड जो कि पॉजिटिव है। उसके बाद चिल्ड्रन हम लोग बात करते हैं कुछ, तो आपने देखा कि जो भी हमारा ये डेबिट साइड है, ठीक है, इधर हम सारा लिखते हैं इंपोर्ट, और जब हम इंपोर्ट करते हैं चिल्ड्रन तो हमारा होता है आउटफ्लो। ठीक है, राइट साइड में हम सारा एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड रखते हैं कि हमें पेमेंट कितनी मिल रही है, और इधर हम लिखते हैं इनफ्लो। तो हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं चिल्ड्रन की, मान लीजिए कि हमने चिल्ड्रन हमने मशीनरी इंपोर्ट कर ली है, ठीक है ना, हमने मशीन इंपोर्ट की, मान लीजिए कि 400 करोड़ की। हमने क्लॉथ्स इंपोर्ट कर लिए हैं 1000 करोड़ के, ठीक है, और हमने एक्सपोर्ट किया है, ये मैंने इक्वल टू लगा दिया, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, वो हमने कर दिया 100 करोड़ की। उसके बाद हमने स्पाइसेस को एक्सपोर्ट कर दिया है, ये कर दिया हमने 500 करोड़ का। अब इनका जब हम टोटल देखते हैं चिल्ड्रन यहाँ पर, तो ये देखिए हमने इंपोर्ट किया है 1500 करोड़ का और एक्सपोर्ट किया है 600 करोड़ का। हमने आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है, पेमेंट किया है 1500 का और हमने रिसीव किया 600 का। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देखिए, ये आ जाता है 900 करोड़। तो हमारा जो बैलेंस चिल्ड्रन वो 900 करोड़ के डेफिसिट में जा रहा है। तो ये जो हमने ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन किया है, ये आप जो देख रहे हैं, इस ट्रांजैक्शन को हमने किया है अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए, कि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, हमारी कंट्री को डेवलप करना है, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, मशीनों की ज़रूरत है। हमने इंपोर्ट कर लिया 400 करोड़ का, हमें क्लॉथ की ज़रूरत है, हमने क्लॉथ इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास टी एंड कॉफ़ी सरप्लस में थे 100 करोड़ की, हमने टी एंड कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर दी। स्पाइसेस हमारे पास सरप्लस थे 500 करोड़ के, हमने एक्सपोर्ट कर दिए। जब इनका टोटल चेक किया तो पता चला कि हमने
इंपोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट कम किया, तो इनका जो डिफरेंस है चिल्ड्रन ये, तो 900 करोड़ के हम डेफिनेशन में डेफिसिट में चल रहे हैं चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है इसको चिल्ड्रन हम कहते हैं ऑटोनोमस आइटम। आप बोर्ड में देख सकते हैं जैसे कि लिखा है, इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, कि इसके पीछे हमारा इकोनॉमिक मोटिव है एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हम या तो अपनी ज़रूरत के लिए हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कर रहे हैं। जैसे कि हमने ये सब एक्सपोर्ट किया है तो ये तो हम प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, और ये सब हमने इंपोर्ट किया क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। दीज आइटम्स आर नोन एज एबव द लाइन आइटम। ये देखिए लाइन है, इस लाइन के ऊपर की जो आइटम है इसे हम कहते हैं चिल्ड्रन एबव द लाइन आइटम, या फिर इनको किसको कहते हैं ऑटोनोमस आइटम। ये जो है चिल्ड्रन वो मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं जो हमें करने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको करने मतलब किसी और की वजह से होते हैं, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, प्रॉफिट है, तो इसका जो मोटिव होता है चिल्ड्रन वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है। अब देखिए इनके पीछे जो डिफरेंस आया है चिल्ड्रन, ये जो आप देख रहे हैं 900 का, तो क्योंकि हम जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है चिल्ड्रन, उसमें जो दोनों साइड है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वो दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर 1500 इधर है तो 1500 भी इधर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 900 का डिफरेंस है डेफिसिट है, इस डेफिसिट को चिल्ड्रन हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया कि इन्वेस्ट कर दिया दूसरी कंट्री में जाकर 300 का कर दिया, या फिर हमने दूसरी कंट्री से रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, मान लीजिए हमने कर दिया 200 करोड़ का। ठीक है, या फिर हमने कर लिया है लोन ले लिया हमने, क्योंकि हमें तो ये कंप्लीट करना है, तो हमने यहाँ पर कर दिया चलिए 100 करोड़ का लोन कर लिया। अब हम इसके बैलेंस को चेक करेंगे तो 6, 3, 9, 11 एंड 12। अब देखिए ये पहले डिफरेंस जो है 1500 का था, अब ये 1200 का हो गया है। तो अब जो डिफरेंस है चिल्ड्रन 300 का रह गया है। तो ये जो आइटम आपने देखे हैं, जो 3 आइटम हमने किए हैं, इसको कहते हैं चिल्ड्रन एकोमोडेटिंग आइटम, कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ऑटोनोमस आइटम की वजह से जो डेफिसिट आ गया था, उस डेफिसिट को जब हम कम करने की कोशिश करते हैं या इक्वल करने की कोशिश करते हैं, तो जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसे हम कहते हैं चिल्ड्रन एकोमोडेटिंग आइटम। तो डेफिसिट को कम करने के लिए हम इस आइटम का, ये देखिए आप इसमें से मोस्टली जो है कैपिटल नेचर के हैं, तो कैपिटल नेचर वाले जो आइटम है इनको हम यूज करते हैं मोस्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है उसको कम करने के लिए। तो एकोमोडेटिंग आइटम की आप डेफिनेशन भी हम आपको बता देते हैं। इट रेफर्स टू द ट्रांजेक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपने देखा कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें 900 का गैप आ गया, हमें उस गैप को कम करना है, हमें इक्वल करना है। तो हमने कैपिटल नेचर के कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं जिसकी वजह से गैप यहाँ पर, तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अजम्पशंस के बेस पर है। तो हमने यहाँ पर दिखाया कि 900 का डिफरेंस था, लेकिन अब 300 का डिफरेंस है, तो हमने उस डिफरेंस को थोड़ा कम करने की कोशिश की है। तो आई होप कि चिल्ड्रन ये आपको समझ में आ गया होगा ऑटोनोमस आइटम, एकोमोडेटिंग आइटम। नेक्स्ट जो पार्ट है चिल्ड्रन जिसकी बात हम करने वाले हैं वो है डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपने देखा अभी आपके सामने कि ये 1500 है, ये 600 डिफरेंस है 900 का डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो ये इसका रीजन क्या है? तो चिल्ड्रन इसके रीजन बहुत सारे हैं, आपकी बुक में लिखे हैं, बहुत ईजी है, आप देख लेना। मैं फालतू में वीडियो में बढ़ा के टाइम नहीं इसका इंक्रीज करना चाहता हूँ। It arises when total inflow on account of autonomous transaction are less than total outflow on account of such transaction। यानी कि जो हमारा आउटफ्लो है, ठीक है, वो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है, इसकी वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाता है। और चिल्ड्रन इसमें जो इंडिया है या मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्री है चिल्ड्रन, उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मोस्टली डेफिसिट में ही आता है। उसका रीज़न ये है कि डेवलपिंग हम कंट्री हैं, हमें डेवलप करना है, हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है, और हमें न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमें मशीनरी की ज़रूरत है, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो है जो इंपोर्ट है वो हमेशा ज़्यादा हो जाता है, जबकि उसके कंपैरिजन में हमारा एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चिल्ड्रन मोस्टली डेफिसिट में ही रहता है। तो चिल्ड्रन इस पॉइंट के साथ हम लोगों ने
मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म 1 12th क्लास का सारा सिलेबस कवर कर लिया है। अब आपको इन वीडियो को बार बार देखते रहना है, अपनी बुक स्टडी करनी है, नोट जो आपने बना रखे हैं उसको रीड करना है, रिवाइज करना है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के टीचर या जिनसे ट्यूशन लेते हैं उन टीचरों को ही फॉलो करें, उनकी बात मानें और तैयारी करते रहे। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 1 के साथ, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।